जब डिजास्टर आता है तो तुरंत रिलीफ मिलनी चाहिए। यूपी का बुलडोजर एक्शन तो राजनीतिक है। मस्जिद और उसके नाम पर चल पड़ते हैं, मंदिर के नाम पर चल पड़ते हैं। हमारा राजनीतिक नहीं है। तो प्लेन की सड़क 1 लाख में मिलती है, पहाड़ में वो 10 लाख में बनती है, तो पैसा देते हो प्लेन की सड़क के अनुसार। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। आज हम उनसे ड्रग्स की समस्या और तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। सर, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, हमें तो कांग्रेस को मजबूत करना है और राहुल गांधी जी ने ठीक सोचा कि 20 साल बाद हम वहाँ सभी की सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। महज सीटें 2 आई, लेकिन एक शुरुआत है कि हर बूथ में हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ बैठा हुआ मिला। 49 साल से वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं है, फिर भी उसके कार्यकर्ता वहाँ जिंदा है। ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। अब जो टीएमसी बनी वो भी तो कांग्रेस से टूटकर बनी थी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को होगा। सर, आप कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन असम में लगातार बीजेपी जीत रही है और आप इस बार भी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बुरी तरह हारी। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि असम में कुछ क्या कारण रहे होंगे वो तो हाईकमान जाने, लेकिन बीजेपी जीत रही है। पर वहाँ किन कारणों से जीते, पोलराइजेशन कितना ज़्यादा हुआ होगा, ये महत्वपूर्ण विषय दोनों स्टेट्स में है। लेकिन उसके साथ ही हम केरला में भी जीते, वो भी अगर लोगों की राजनीतिक मूड की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न परिस्थितियों के साथ मतदाता का ने अपना वोट डाला है। सर, आप केरला की बात कर रहे हैं, जिसका नाम अब केरलम हो गया है। अभी हाल ही में आप केरल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से आप लौटे हैं। वहाँ पर आपके अलावा जो इंडिया गठबंधन के बाकी जो दल हैं उनमें से लोग नहीं पहुँचे, उसको लेकर क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, हम तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं और निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है, जहाँ जिस स्टेटों में, चौथी स्टेट में हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, तो हम वहाँ जाएं और वहाँ जाकर जो सरकार बनती है उसकी खुशी के से उनके शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हो। लेकिन ममता बनर्जी या अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता वहाँ पर नहीं पहुँचे। सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तो जो न्योता आया था मैं उसके आधार पर गया था। सर, अगले साल आपके यहाँ चुनाव है और अगले साल चुनाव में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस रिपीट होगी या फिर वही होगा जो हर 5 साल में होता है कि एक पार्टी आती है दूसरी चली जाती है? क्या देख रहे हैं अपनी भूमिका को आप? ये तो जनता तय करेगी। पर 3.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार प्रशासन दिया है, लोगों की सेवा से संबंधित फैसले किए हैं, और आपने देखा भी होगा कि अभी जिस एंटी इनकम्बेंसी की लोग बात करते थे, तो नगर पंचायत और नगर परिषदों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में अभी 1.5 साल का वक्त है, किन परिस्थितियों में होता वो उस समय का समय तय करेगा। सर, आपके सामने बीजेपी के 2 कद्दावर नेता हैं जो आपके प्रदेश के हैं, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा। दोनों से कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखो, 2022 में भी थे, जगत प्रकाश नड्डा जी नेशनल प्रेसिडेंट थे और अनुराग ठाकुर जी मंत्री थे। तो अब तो थोड़ी उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। अनुराग ठाकुर जी एमपी है और जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से छोड़कर मंत्री में आ गए। तो निश्चित तौर पर जब भी ये परिस्थितियाँ आएंगी, ठीक है, इनसे लड़के हम पिछली बार भी जीते तो अगली बार भी जीतेंगे। सर, आपके यहाँ पिछले साल बड़ा डिजास्टर हुआ, क्या आपको केंद्र सरकार से पूरी जो हेल्प है मिल रही है या नहीं मिल पा रही है? देखो, जिस प्रकार की मदद मिल रही है, 1 साल बाद 2 साल बाद पीडीएनए के रूप में पैसे मिलते हैं, तो लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होता। जब डिजास्टर आता है तो तुरंत रिलीफ मिलनी चाहिए, अब तुरंत रिलीफ मिलती नहीं है।
और उसके बाद 1.5 साल बाद पैसा मिलता है कि हमने इतना सैंक्शन कर दिया। वो जो लाल फीताशाही है ना, कागजों में ही फंसी रहती है, इतने कागज पूरे करते, तब उसके कागजों को पूरा करने में इतना समय लग जाता है, उसके बाद पैसा मिलता है। जहाँ डिजास्टर आता है उन्हें तुरंत प्रभाव से पैसा दे देना चाहिए ताकि काम शुरू हो सके और हम आगे उन चीज़ों को ठीक कर सकें। तो पैसा कुछ मिला या अभी तक नहीं मिला है? नहीं, अभी कुछ डिजास्टर के समय जो PDNA होता, जो एस्टिमेटेड होता, वो मिला। 10,000 का करोड़ का नुकसान था तो 1500 करोड़ रुपये मिला। उससे कोई फायदा नहीं होता। नुकसान 10,000 करोड़ का 1500 करोड़ मिला तो क्या फायदा हुआ उसका। सर, इसका प्रभाव ये भी हो रहा है कि हम भी अभी गए थे हिमाचल प्रदेश में, जो रूरल इलाके हैं वहाँ की सड़कों की हालत थोड़ी ख़राब चल रही है। निश्चित रूप से जब और पैसा मिलेगा प्लेन की सड़कों के रूप में, खर्च आता पहाड़ की सड़कों के रूप में। जो प्लेन की सड़क 1 लाख में मिलती है, पहाड़ में वो 10 लाख में बनती है, तो पैसा देते हो प्लेन की सड़क के अनुसार। तो ऐसे सड़कों की हालत कहाँ सुधरती है। सर, अब मैं आता हूँ थोड़ा ड्रग्स के सवाल पर। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ये देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बढ़ रहा है कि थोड़ा नशे की समस्या वहाँ भी हो रही है। तो इसको लेकर सर आप क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, और किस तरह से जो ड्रग्स माफिया हैं या जिन बच्चों में ड्रग्स की लत पड़ गई है उनको लेकर सरकार क्या कर रही है? नहीं, नशे के खिलाफ जो हमने कदम उठाए हैं उसको नारकोटिक्स ब्यूरो कहता है कि हमें इस बेस्ट प्रैक्टिस को और राज्यों में भी सम्मिलित करना है। खासकर चिट्टे के खिलाफ हमने कदम उठाए हैं जी। और चिट्टे के खिलाफ हमने वॉकथॉन का आयोजन किया है। हमने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया ताकि चिट्टे में जो युवा सम्मिलित ना हो। और युवा कैसे ना सम्मिलित हो, तो उनके दिमाग में कौन से शब्द को डालना, तो हमने चिट्टा शब्द डाला ताकि प्रदेश में हर जगह चिट्टा शब्द का प्रचलन हो। तो अगर कोई बात करे तो ये चिट्टा नहीं पीना है, तो इस ढंग से हमने उस शब्द का प्रचलन करके जागरूक अभियान चलाया है, जिसकी सफलता हमें मिली है। दूसरा, चिट्टे के जो लोग युवा पड़ गए हैं उनको रिहेबिलिटेशन का हमने प्रोग्राम चलाया है। उनको हमने विक्टिम मानकर, कन्विक्टिव नहीं माना, विक्टिम माना, उसका भी फायदा हुआ। तीसरा, जो चिट्टे में सप्लाई करते हैं जो, उनके खिलाफ हमने एंड टू एंड क्रैकडाउन एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें हमने उनको कहाँ से चिट्टा आ रहा और कहाँ जा रहा और कहाँ किस माध्यम से आ रहा, उस सबको पकड़ा और एक समूल नाश किया। चौथा, जो चिट्टे में स्मगलिंग में जो लोग चिट्टे का व्यापार करते हैं उससे संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को नष्ट किया। तो ये कार्यक्रम हमने चलाया है जिसमें हमें सफलता मिली। और नारकोटिक्स ब्यूरो कहता है कि इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिस को हमें और राज्यों में भी लागू करना चाहिए। सर, आप जो तमाम जो कैंपेन कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि इवेंट मैनेजमेंट का काम है, ये भीड़ वहाँ पर इकट्ठी की जा रही है, उसको लेकर आपकी सर क्या राय है, क्या सोच रहा है आपका? बीजेपी को कहने को कुछ शब्द नहीं, अपने आप कर लेना था। हमें तो अभी आए हुए 3-3.5 साल हुए। आप ही को इवेंट मैनेजमेंट कर लेनी थी अगर ऐसे ही लगता है। हम तो सिर्फ जागरूक कर रहे, कोई ऐसा राजनीतिक लाभ नहीं। युवा चुट्टे से बच कर रहे, इस प्रकार के वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। सर, आपने STF में एंटी चिट्टा फोर्स बनाई है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? क्या वो ठीक से काम कर रही है, असरदार है? देखो, STF को लेकर फोर्स बनाई है, अच्छा काम कर रही है। और निश्चित रूप से ये फोर्स इसीलिए बनाई गई है कि जो भी नशे के कारोबार में सम्मिलित है उनको पकड़ा जाए और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। सर, बहुत सारी जो नशे के बड़े कारोबारी हैं उनकी प्रॉपर्टियां भी आप डिमोलिश कर रहे हैं या जो अटैच कर रहे हैं। आमतौर पर ये यूपी में देखने को मिलता था कि बुलडोजर एक्शन जो है वो यूपी में हो रहा है, तो क्या आपने वहाँ से सीखा या आपकी अपनी सोच है ये? नहीं, यूपी का बुलडोजर एक्शन तो राजनीतिक है। मस्जिद और उसके नाम पर चल पड़ते हैं, मंदिर के नाम पर चल पड़ते हैं। हमारा राजनीतिक नहीं है। हमारा तो ये मकसद है कि चाहे वो किसी भी धर्म से सम्मिलित क्यों ना हो, अगर वो उसने चिट्टे में स्मगलिंग की है, चिट्टे के अनुसार युवाओं को नशा बेचने का कार्य किया, उनके खिलाफ हमारा एक्शन है और हम कर रहे हैं। और उसमें हमें कानून ने अधिकार दिया है, उस कानून की ताकत से हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश कर रहे हैं। सर, NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों के अलावा जो ड्रग्स की समस्या है उस पर भी खुलकर बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक भाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।